जय हिंद कैडेट्स। आज हम लीडरशिप कैप्सूल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है चरित्र लक्षण और सम्मान कोड। इस अध्याय का उद्देश्य आपको चरित्र लक्षण और सम्मान कोड से परिचित कराना है। समझने में आसानी के लिए इस अध्याय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 परिचय, भाग 2 चरित्र लक्षण, भाग 3 सम्मान संहिता के निर्देश और सिद्धांत, भाग 4 निष्कर्ष। भाग 1 परिचय। हम चरित्र शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति के सबसे प्रमुख गुणों का वर्णन करने के लिए करते हैं। यह विशेषताओं और लक्षणों का कुल योग है जो व्यक्तियों की प्रकृति को बनाते हैं। चरित्र में ऐसे गुण होते हैं जो एक व्यक्ति को बनाते हैं और उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं। किसी भी इंसान का चरित्र रोजमर्रा की स्थितियों, असाधारण दबाव और प्रलोभन पर उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सम्मान संहिता एक समूह को नियंत्रित करने वाले आदर्शों का संग्रह है। यह समूह के सदस्यों के बीच सम्मानजनक व्यवहार पर आधारित है। भाग 2 चरित्र लक्षण। चरित्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति दिल और दिमाग के गुणों और कमजोरियों का एक पुलिंदा है। अच्छे और बुरे गुणों का यह संतुलन किसी व्यक्ति का परिणामी व्यक्तित्व तय करता है, जो कि उसका चरित्र है। यह चरित्र उसके आचरण में प्रतिबिंबित होता है। एक व्यक्ति का चरित्र उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है। चरित्र जन्मजात नहीं है, लेकिन समय के साथ विकसित होता है। अपने बचपन से अच्छी आदतों का विकास करके चरित्र बनाया जाता है। यदि हम अच्छी आदतें विकसित करते हैं तो हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। चरित्र लक्षण व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण के सभी वे पहलू होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं। चरित्र लक्षण एक व्यक्ति के व्यवहार का पहलू है जो हमारे समाज या समुदाय के लिए मूल्यवान है। अब हम कुछ सकारात्मक चरित्र गुणों के बारे में जानेंगे। अपने दैनिक व्यवहार में इन चरित्र गुणों का पालन हमें सफलता की राह पर ले जाएगा। सच बोलो। झूठ बोलने का परिणाम बहुत बुरा होता है और झूठ वापस नहीं लिया जा सकता। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और समृद्ध होते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। ईमानदार रहें। इसका अर्थ है अपने विचार, वचन और व्यवहार में पूर्णतः ईमानदार रहें। ईमानदारी हमें सशक्त बनाती है और हमें तथ्यों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। आप सभी ने वह लोकप्रिय कहावत सुनी होगी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अपना वचन निभाएं। इसका अर्थ है अपने वादे को निभाना। एक बार जो वचन दिया है तो उसे निभाएं। इसी में
आपकी पहचान बनेगी और आपको सम्मान प्राप्त होगा। अपनी गलती को स्वीकारें। इसका अर्थ है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। नैतिक साहस इसी में है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, चाहे इसका परिणाम कितना ही अप्रिय क्यों न हो। खुद के न्यायाधीश बने। पर्यवेक्षण के तहत न होने पर भी ईमानदार रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है। सस्ती लोकप्रियता की तलाश में न रहें। चरित्रवान व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी, आत्मत्याग और कर्तव्य की ओर ध्यान देने के गुणों के लिए प्यार किया जाता है। सस्ती लोकप्रियता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। प्रलोभन का विरोध करें। अस्थायी लाभ दीर्घावधि में हमेशा दर्द देता है, इसलिए व्यक्ति को तत्काल सुख की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए और अपने भावी जीवन को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के प्रलोभनों को काबू में रखना चाहिए। एक उदाहरण स्थापित करें। ऐसा करने से दूसरों को हमारी तरह कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आप दूसरों से करने की अपेक्षा न करते हो। जिम्मेदारी की भावना। जिम्मेदारी की भावना होने का अर्थ है कि आप अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हैं। हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आत्मत्याग। दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जरूरत को नजरअंदाज करने को आत्मत्याग कहते हैं। दूसरे व्यक्तियों और समाज के हितों को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति की हमेशा सराहना की जाती है। निष्पक्ष रहें। दूसरों के साथ उचित व्यवहार करें और हमेशा निष्पक्ष रहें। किसी भी स्थिति में पक्षपात ना करें। अनुशासन। आपका व्यक्तिगत अनुशासन उच्चतम मानकों का होना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अनुशासन एनसीसी प्रशिक्षण का आधार है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, जिसका अर्थ है कि सभी कैडेट अच्छी तरह से अनुशासित होने चाहिए। भाग 3 सम्मान कोड। सम्मान कोड एक समूह या समुदाय को नियंत्रित करने वाले नियमों या नैतिक सिद्धांतों का एक संग्रह है। यह उन आदर्शों पर आधारित है जो परिभाषित करते हैं कि उस समूह या समुदाय के भीतर सम्मानीय व्यवहार क्या है। कैडेट का सम्मान कोड सभी कैडेट्स के जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सम्मान कोड का उद्देश्य एक कैडेट के भीतर सम्मान और गहन समर्पण की भावना का निर्माण करना है। सम्मान कोड कैडेट्स में सम्मान की भावना विकसित करता है जो एक कैडेट के भीतर जीवन भर रहेगी। सम्मान कोड के लिए कैडेट्स को सभी गतिविधियों में, सभी स्थानों पर और सभी स्थितियों में ईमानदार होने की आवश्यकता है। यह कोई औपचारिकता नहीं है जो केवल वर्दी में होने पर दर्शाई जाए। सम्मान कोड के निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, आप झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे तथा
ऐसा करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, आप स्वार्थी या अशिष्ट व्यवहार नहीं करेंगे तथा अपने स्वार्थ के लिए अपने साथी कैडेट का साथ नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, आप अपने किसी भी कार्य के द्वारा अपने संस्थान का नाम अपमानित नहीं करेंगे। चौथा, इस संहिता का उल्लंघन होने पर आप स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। सम्मान कोड के सिद्धांत इस प्रकार हैं। अपना स्वाभिमान व सम्मान तथा अपने संस्था की छवि को बढ़ाने के लिए अच्छा आचरण करें। व्यक्तिगत हित पर समूह हित को प्राथमिकता दें। जो सही है उसके लिए खड़े हो जाएं और जिम्मेदारी स्वीकार करें। ऑनर कोड समिति को पूरी तरह से और सच्चाई से सवालों के जवाब दें, भले ही इसका परिणाम आपके या आपके मित्रों के खिलाफ हो। अनुशासन या सम्मान संहिता का कोई उल्लंघन होने पर समिति को सूचित करें, चाहे वह उल्लंघन जानबूझकर या अनजाने में हुआ हो। कमजोर साथी कैडेटों को हर तरह की मदद और प्रोत्साहन दें। सच्ची खेल भावना से सभी प्रतियोगिताओं और खेलों में भाग लें। अनुग्रह के साथ हार और विनम्रता के साथ जीत स्वीकार करें। सभी साथी कैडेटों के साथ प्रेम और स्नेह से व्यवहार करें। अपने व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष, सच्चे, ईमानदार और सरल रहें। भाग 4 निष्कर्ष। कैडेट्स, हमने देखा है कि चरित्र हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। एक अच्छा चरित्र स्वास्थ्य, धन या खुशी से अधिक महत्वपूर्ण है। जब चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। यह कहावत 100% सत्य है। सम्मान कोड प्रत्येक कैडेट के नैतिक जीवन में उसके व्यवहार की नींव है। आशा की जाती है कि कैडेटों को प्रदान की जाने वाली यह बुनियादी नींव उन्हें बेहतर चरित्र गुणों का निर्माण करने में मदद करेगी, जिससे वह देश के आदर्श नागरिक बन पाएंगे। जय हिंद।